जय हिंद कैडेट्स, आज हम फिर से एक बार 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया पे। तो कल हमने आपको 30 क्वेश्चंस बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया पर बताया था। आज मैं 25 बताऊंगा, टोटल 55 क्वेश्चंस। इसी में से आपके 4 क्वेश्चंस बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज के आ जाएंगे। घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है। 100% अल्फा ग्रेड आप लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है। वीडियो में बने रहें, लगातार देखते रहें। हर रोज नया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के मैं लेफ्टिनेंट हरी सिंह आपके बीच में आता रहूँगा। तो सो कैडेट्स, शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए अपने मिशन के लिए और अच्छा नंबर गेन करिए। तो आइए चलते हैं आपको लेकर के हम अपने MCQ पर। देखिए, सीमा और तटीय क्षेत्र, हमने कल आप लोगों को बताया था सीमा और तटीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, कल हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर किए थे। आज हम 25 क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर। ध्यान से देखना है, ये NCC के अलावा जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस इससे आपसे पूछे जाते हैं। सो कैडेट्स, आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर की है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पर है एक 16,500 किलोमीटर, गलत है। 10,000 किलोमीटर, गलत है। इनमें से कोई नहीं गलत है। 1715 किलोमीटर, 7,515 किलोमीटर, 7515, क्योंकि 7516 किलोमीटर भी रहता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको इसमें 7,516.6 किलोमीटर भी रहता है। तो ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आंसर कौन सही होगा? वो आपका बी सही होगा। भारत नेपाल सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत और नेपाल की जो हमारी सीमा है वो कितने किलोमीटर की लंबी है। तो 2,800 किलोमीटर पहला है, गलत। आपका है 8,150 किलोमीटर, ये भी। और उसके बाद आपका है 1751 किलोमीटर और 1,000 किलोमीटर। 1,000 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1751 किलोमीटर है भारत और नेपाल की सीमा। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा एकदम खुले क्षेत्र में है। सोनौली बॉर्डर आप जानते होंगे, सोनौली बॉर्डर कहीं कहीं लिखा रहता है सीमा का, सोनौली बॉर्डर उसको बोलते हैं, सोनौली बॉर्डर। ठीक है, तो सोनौली बॉर्डर को भी यहाँ पर जो है नाम उसका ले रहे हैं। भारत कितने राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें है 8 राज्य, 6 राज्य, 5 राज्य और 2 राज्य। तो यहाँ पर ये होगा 5 राज्य। कौन कौन से हैं आइए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, नंबर 1 है उत्तराखंड, ये जिसको यूके के नाम से जानते हैं, यूके के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसको यूपी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका बिहार, बिहार से भी आपका करता है। हम चौथी बात करेंगे सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम से हमारा सीमा लगता है। और 5वां हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये देखिए 5 राज्य हैं जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखा गया। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि भारत नेपाल में उत्तर प्रदेश की मतलब भारत नेपाल में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो आप उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान देने की यहाँ पर बात है। अगर नेपाल सीमा को कहा जाता है भारत नेपाल बॉर्डर, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो यहाँ भारत नेपाल बॉर्डर को भारत नेपाल बॉर्डर कहा जाता है, जिसको सोनौली सीमा भी जानते हैं। सोनौली सीमा, जिसको हम सोनौली सीमा भी के नाम से भी जानते हैं।
सोनौली सीमा के नाम से भी हम जानते हैं। मैकमोहन रेखा आप सारे लोग जानते हैं, ये भारत चीन के बीच में इस रेखा को कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये भी बहुत फेमस है, सारे लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है, भारत और पाक का सीमा रेखा। ठीक है, तो आपका इसमें होगा क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल की सीमा पर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात रहती है। अब यहाँ सैनिक टुकड़ी की बात होती है, जैसे अर्धसैनिक बहुत सारे बल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, आईटीबीपी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ भारत के आंतरिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस, वो एक प्रकार का सेंट्रल पुलिस है जो कि दंगा नियंत्रण करना, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना, भारत के आंतरिक क्षेत्रों के जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें सीआरपीएफ आपका जो है लगता है। एसआईएफ ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये आपका जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कोयला के खाने हो गए, एनटीपीसी हो गया या एयरपोर्ट हो गया, इन सब पे जो है आपका जो सीआईएसएफ तैनात रहती है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप जान ही रहे हैं, खास करके पाकिस्तान वगैरह इलाके में बीएसएफ रहता है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल की बात करेंगे। यहाँ सशस्त्र सीमा बल है, ये सशस्त्र सीमा बल, ये टोटल नेपाल के जितने जो हमारे 5 राज्य हैं नेपाल से सटे हुए, सब पे अगर कोई फोर्स काम करती है तो सशस्त्र सीमा बल करती, सुरक्षा बल करती है, तो एसएसबी होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और म्यांमार सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। भारत और म्यांमार, देखिए आप देखते होंगे भारत के नक्शे में आप ऐसे नीचे से ऐसे जाएंगे कि ये बंगाल की खाड़ी है, फिर ऐसे करके घूमता यही म्यांमार लगा हुआ है, म्यांमार। ठीक है, तो भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो कितनी, भारत और म्यांमार की सीमा आपको ये भी मैं बताता चलूं, ये समुद्री और स्थलीय दोनों क्षेत्रों से बिलोंग करता है, दोनों क्षेत्रों से मिलता है। तो 1643 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, कोई नहीं, 1643 किलोमीटर ये तो सही है। 1643 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा म्यांमार से लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बिहार, मणिपुर, तीनों राज्य करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है। इनमें कौन सा राज्य सीमा के साथ साझा नहीं करता, तो बिहार साझा नहीं करता है। ध्यान देना है, कौन साझा नहीं करता है, बिहार साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बाकी क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, म्यांमार का पुराना नाम बहुत ही रोचक है, आप लोग बताएं कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो वर्मा होगा, क्या होगा, वर्मा। श्रीलंका नहीं, मालदीव नहीं, वर्मा होगा, क्या होगा, वर्मा। वर्मा के अंदर रंगून था, क्या था, रंगून। कहते हैं कि रंगून जो है, एक गाना भी था कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। अंग्रेजों की जब हुकूमत थी 1947 के पहले, तो सजा याफ्ता में बर्मा भेज दिया जाता, जिसको काला पानी का सजा कहते हैं, और वहां से कोई वापस नहीं आ पाता था। हमारे भारतीय आज़ादी के समय बहुत सारे खून को जो है इस देश के लिए किए हैं और अपने जीवन को अर्पित कर दिए हैं। तो रंगून लोग जाते थे, लेकिन लौट के आना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, कुछ ही लोग वहां से वापस आते थे। तो बर्मा वही हमारा था जो अंग्रेजों ने अपना बना रखा था। ठीक है, भारत भूटान की सीमा कितने किलोमीटर से लगती है। भारत भूटान 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो 699 किलोमीटर भारत भूटान की सीमा साझा करता है। आप भूटान जान रहे हैं कहां पे है, उत्तर साइड में है, पूर्व और उत्तर के बीच में है, पूर्व और उत्तर के बीच में, पूर्वोत्तर देश उसको बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से सबसे अधिक लगती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, गुजरात, फिर दिया गया है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। लगती तो सबसे है, किससे सबसे ज्यादा लगती है ये बात यहाँ पर हमको करना है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो गुजरात से नहीं लगती, राजस्थान से नहीं लगती, पंजाब से भी नहीं लगती, जम्मू कश्मीर से सबसे अधिक सीमा लगती है। कारण क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ क्षेत्र है, इसलिए घूमते घुमाते वो दूरी
ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन जब कभी आते हैं कि सबसे अधिक किसमें लगता है तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है, उसके बाद आपको जो है ये क्वेश्चन सारे रट उठेंगे। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है और गुजरात भी करता है, तो वो डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। ये नहीं, तीनों करते हैं। क्या करते हैं? तीनों करते हैं। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ और कौन सा करता है तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख भी करता है, जम्मू एंड कश्मीर भी करता है, और दो बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका, देखिए यहां पर है ना, ये ऐसे तो श्रीलंका बना हुआ है, ऐसे ही तो बना हुआ है। अब ये श्रीलंका हो गया। अब कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये कौन सा जो है काम करता है? इस बीच में कौन सा करता है? तो इस बीच में पाक जल डमरू मध्य, क्या है? पाक जल डमरू मध्य, इसका नाम बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी नहीं, पाक श्रीलंका सीमा नहीं, डी नहीं। कौन सा सही होगा? पाक जल डमरू मध्य। तो कौन सा सही होगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पर श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, तो हमने आपको कई बार बताया है कि ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, ध्यान देना टेक्स्ट बहुत इजी है। एक बार आप भारत के नक्शे को समझो ना, सोते जागते फिर आप उसको जो है जानते रहोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि हर बच्चे को भारत के नागरिक होने की वजह से भारत का नक्शा जरूर मालूम होना चाहिए। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या चीज होता है ये जरूर मालूम होना चाहिए। देखिए साउथ की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर हुआ, और ये हो गया अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। ठीक है, ये हिस्सा पूरा अरब सागर का हो गया, और ये हो गया आपका हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, ये हिंद। तो श्रीलंका भी ये सब हिंदी महासागर का हिस्सा है। तो श्रीलंका कहां पर बैठा हुआ है? हिंद महासागर में। कहां पे है? हिंद महासागर में। प्रशांत नहीं, ठीक है, अरब सागर नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल है। इसमें कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक है। ये हिंद महासागर आप यहां पर लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, राम सेतु किस राज्य में स्थित है? राम सेतु क्या है? पहले तो ये आप जानिए, राम सेतु जो भगवान ने समुद्र पे एक सेतु बांधा था, उन्हीं का नाम क्या है? राम सेतु। फिल्म भी तो आई थी अक्षय कुमार की, राम सेतु। ठीक है, तो वो श्रीलंका गए थे बात करके। तो सीधी सी बात अगर हम यहाँ पर बात करें, ये देखिए यहाँ पर हम बात करें ये श्रीलंका, तो यहाँ पर जो ये एक उथला सागर जैसा है, ठीक है, यहाँ से है तो श्रीलंका और इसके बीच की जो दूरी, उसमें कोई जहाज नहीं जा सकता आर पार। अब सोचो कि कोई जहाज हमको बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल में हमको गुजरात में जाना तो ऐसे घूम के जाना, ऐसे हो जाते हैं। यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ की जमीन बहुत उथली है समुद्र में। एक मोटर लॉन्च ठीक से चल सकता है, बस मोटर लॉन्च ठीक से चल सकता है। थोड़ी सी गहरी स्टीमर भी ठीक से उधर से नहीं जा सकती है। ठीक है, और वो जो है ये जो है स्थिति है वही हम लोगों को क्या करता है? बॉर्डर नाम से। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा? अभी हमने बताया था आप लोगों को, ये कौन सा हिस्सा है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो क्या ऑप्शन में तमिलनाडु भी है क्या? देखिए है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तमिलनाडु। तो आंसर क्या सही होगा? तमिलनाडु सही होगा। क्या सही होगा? तमिलनाडु इसमें सही होगा। ठीक है, तो चलिए तमिलनाडु को आप कर लीजिए। सेवन सिस्टर्स किसे कहा जाता है? पश्चिमोत्तर राज्य को जो पश्चिम में है, या दक्षिणोत्तर राज्य जो दक्षिण में है, या पूर्वोत्तर राज्य जो पूर्व साइड में है, इनमें से कोई नहीं।
क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं नक्शे पे, देखिए देखिए बहुत अच्छा तो नक्शा नहीं चल पा रहा है, लेकिन ठीक है ये कुछ ऐसे करता है। ये जो राज्य बसे हुए हैं मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके आता है, ठीक है। ये जो राज्य बांग्लादेश हो जाएगा। ये सब राज्य जितने हैं 7 राज्य, इसको क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, पूर्वोत्तर राज्य। एलएसी का पूरा नाम क्या है? एलएसी अक्सर पूछा जाता है कि एलएसी का पूरा नाम क्या है? लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा? आप लोगों में से बताएगा कोई? क्या होगा? लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? क्या होगा? है चौथा नहीं होगा, तीसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये चौथा यहां पर होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ठीक है। LAC, LOC नहीं, LOC भी है। चलिए अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन और है, LOC का पूरा नाम क्या है? LOC लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लिमिट ऑफ कंट्रोल या लेवल ऑफ कमांड? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC पिक्चर आई थी ना, सारे लोगों ने देखा होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो हम आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक पिक्चर आई थी, तो उस पिक्चर में देखिए फिल्में जो होते हैं समाज के दर्पण होते हैं, वो देश की तस्वीर पेश करते हैं। बॉर्डर पिक्चर आई थी, देखिए बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पिक्चर रुस्तम आई थी, उसमें देखिए नेवी की पूरी कहानी थी, ठीक है। या अभी एक आई थी सबमरीन के बारे में दिए थे, गजनी नहीं गाजी अटैक ऐसे करके आई थी, जिसमें सबमरीन के बारे में दिए थे। तो जब आप फिल्में देखेंगे तब बहुत सारी चीजें, देश की तस्वीर हमारे सम्मुख आ जाती है, ठीक है। अगला, ITBP का पूरा नाम, पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो ITBP को सारे लोग आप जानते होंगे कि क्या है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इंडियन टेरिटोरियल बॉर्डर पुलिस, नो, ठीक है। इंडो तिब्बत प्रोटेक्शन बटालियन, नो, इनमें से कोई नहीं, नो। कौन सा सही होगा? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा कौन करता है? भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा कौन करता है? नेवी तो करता ही करता है, तो नेवी है इसमें, है, ठीक है। तटरक्षक बल है, लेकिन सीमा की बात हो रही, समुद्री जब कोई अटैक होगा उससे नेवी करेगी, लेकिन सीमा की जो सुरक्षा है जैसे BSF और SSB करती है, नेपाल साइड में SSB होता है, उसी प्रकार भारतीय तटरक्षक बल करती है। क्या करती है? इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल करती है। केरल राज्य की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है? केरल राज्य की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, काराकोरम तट, मालाबार तट। तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के तट के नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य की तटरेखा कितनी किलोमीटर है? तो उड़ीसा राज्य की तटरेखा 485 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? इसको आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कितनी किलोमीटर है? 485 किलोमीटर है, ठीक है। उड़ीसा राज्य की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल का मैदान माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्कल का मैदान। ऑप्शन सी सही है। काराकोरम तट, काराकोरम तट को आप जानते हो काराकोरम दर्रे के नाम से, जानते हैं नहीं जानते? दर्रा, दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की जो खाई होती है उसको दर्रा कहा जाता है। तो काराकोरम को कौन सी तरफ बेकार है? उत्कल का मैदान, ठीक है। कौन सा होगा? उत्कल का मैदान। भारत की समुद्री सीमा कितनी समुद्री मील तक फैली हुई है? भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा हमारा, जैसे हम दो देशों के बीच
में हमारा एक अपना बॉर्डर लाइन है जिसको मैकमोहन या रेड क्लिफ है, तो उसकी एक लंबाई चौड़ाई है। सेम उसी तरीके से अगर नॉटिकल मील में आता है माइल में, तो 12 माइल जो है लिखा जाएगा, लेकिन इसका परिवर्तित रूप अगर 21.9 किलो, दोनों नहीं होगा, या तो 21.9 किलोमीटर होगा या तो 12 नॉटिकल मील होगा। ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। 200 नॉटिकल मील गलत है, 50 नॉटिकल मील गलत है, ठीक है। इसमें दोनों सही है। अगर किलोमीटर में आएगा तो 21.9 किलोमीटर लिखिएगा, और अगर मील में आता है तो 12 मील लिखिएगा। कितना लिखिएगा? 12 मील लिखिएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित प्रसिद्ध रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1945, 1950 या 1947 या 1962? तो 1947 में किया गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर रेड क्लिफ बना हुआ है। 1947 में हमारे भारत आजाद हुआ था, तो रेड क्लिफ महोदय के नेतृत्व में उसका निर्धारण किया गया था, इसलिए उसको जो है 1947 सही उसका आंसर है। भारत में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तटीय सुरक्षा क्या है? जैसे हम बॉर्डर पे ऑपरेशन चलाते रहते हैं, वैसे हम तटीय क्षेत्रों पर भी ऑपरेशन चलाते हैं। जो तस्करी, ये श्रीलंका के रास्ते और सबके रास्ते, समुद्र के रास्ते जो तस्करी हो जाती है। दूसरी चीज आप देखिए, जो बॉम्बे अटैक हुआ था ना ताज होटल वगैरह पे, वो समुद्र के रास्ते से जो आतंकवादी है। अब आप कह दीजिए स्थल से तो हम नहीं आएंगे, आप बाढ़ घेर देंगे, वो लगा देंगे, हम समुद्र से आएंगे। तो समुद्र के लिए हमारा तट रक्षक बल और नेवी लगी हुई है कि नहीं है? उसमें भी हमारे जासूस घूमते हैं, हेलीकॉप्टर्स घूमते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस की घूमती है। तो वो हमारा क्या है? ऑपरेशन समुद्री प्रहर। क्या है? ऑपरेशन समुद्री प्रहर यहाँ पर होगा। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, किस समुद्र पे है? अरब सागर। किस पे है? अरब सागर का। तमिलनाडु हिंद महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर का कुछ हिस्सा। राजस्थान नहीं। केरल की बात करें हम, तो ये भी किस पे है? अरब सागर। किस पे है? अरब सागर। तो हमारा क्या होगा? राजस्थान सही होगा। क्या सही होगा? राजस्थान सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर आप सारे लोगों को जय हिंद। उसके बाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसको पढ़ने के लिए। सो कैडेट्स, इसको खूब मेहनत से पढ़िएगा। एक दो बार आप पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4 क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। अल्फा ग्रेड पाने के लिए 350, टोटल 500 में 350 प्लस चाहिए। ब्रेवो के लिए 265 प्लस चाहिए, और चार्ली के लिए 160 प्लस चाहिए। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा ग्रेड चाहिए। मैं फिर अगले वीडियोज में दूसरे टॉपिक से अच्छे एमसीक्यूज लेकर के आऊँगा। सेम इसी में से आपके आ जाएंगे। सी सर्टिफिकेट में मेरे जो 5 में से 4 क्वेश्चंस मेरे बताए हुए पीडीएफ से ही आ गए थे। तो सो कैडेट्स, अगर आप पढ़ेंगे श्योर सफलता होगा। इरादा आप पक्का रखिए, हम आपके साथ हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद।